अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना, मैंने अपने कमरे के जो दो दीवार है ना उस पर थोड़ा सा पेंट किया था, बचा हुआ रखा हुआ था इसलिए, क्योंकि अली ने ना बहुत ज़्यादा उसको गंदा कर रखा था। दोनों दीवार को पेन वैन सब कुछ चला रखा था। वीडियो में भी बहुत ज़्यादा नज़र आया था और रियल में भी बहुत गंदा दिख रहा था। तो मैंने ना उसको थोड़ा पेंट कर दिया। और अभी ना एक कोट किया है मैंने, एक कल करूँगी फ़ाइनल, क्योंकि आज ये सूखा नहीं है। अगर गर्मी होता तो ये सूख जाता, पंखा चला के सुखा लेते, लेकिन अभी सर्दी है इस वजह से पंखा नहीं चला सकते। तो एक कोट करके जो इस पे गिरा था ना एक्स्ट्रा पेंट, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। बाकी अच्छे से तो क्लीन कल करूँगी, क्योंकि कल फिर ये गंदा होने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही क्लीन कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ औरतें जो शौहर की इज़्ज़त नहीं करती हैं, मुझे लगता है कुछ नहीं, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। कुछ हैं जो इज़्ज़त करती हैं, वरना ज़्यादातर ऐसी जो इज़्ज़त नहीं करती है अपने शौहर की। जिस इंसान को जो चीज़ बिना मांगे या फिर बिना मेहनत के मिल जाती है, तो उस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं होती। चाहे ये आपके साथ हो या मेरे या किसी के भी साथ हो, हमें उस चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती। जैसे जिस इंसान के पास पहले से ही घर बना बनाया है, उनके मायके में भी था, उनके ससुराल में भी था, उनके हस्बैंड के पास भी है अपना, तो उन्हें ना घर की कीमत नहीं मालूम होती है कि हाँ घर क्या चीज़ होती है। मतलब घर लेना और घर होना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है इंसान के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे ना ये जो घर है ना, ये ख़रीदना लेना बहुत महंगा है और हर इंसान के बस की बात भी नहीं है। तो जिसके पास नहीं है वो इसकी कीमत समझ रहा है, लेकिन जिसके पास पहले से ही है उसको नहीं पता। और जिसने मेहनत करके ले रहा है आगे, उसको भी कीमत पता है, क्योंकि उसने मेहनत करी है उसके लिए। लेकिन जिसको बना बनाया हर चीज़ मिल जाता है, उसको जो है ना फिर उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। और फिर उसको ऐसा लगता है कि ये भी कम है, मतलब ये जो घर मिला है हमें ये भी कम है, अब हमें दूसरा लेना है, अब हमें तीसरा लेना है, अब हमें कुछ और करना है। इस तरह के सपने होते हैं, इस तरह के ख्वाब होते हैं, या इस तरह की यूँ कह लो लालच है, जो कि इंसान की बढ़ती जाती है उसके इनकम के हिसाब से। आज जो है इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, जिसमें कि मैंने आपसे शेयर किया था बहुत सारी बेटियाँ ऐसी हैं जिनकी जो बदनसीब हैं, मतलब कि उनके शौहर अच्छे नहीं हैं, ससुराल अच्छा नहीं है, उनको मारा पीटा जाता है, और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो लोग भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब मेरी वो वीडियो मैंने डाली, तो उस पे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आए, जिनमें से कुछ बहनों की कहानी बिल्कुल रियल थी, बिल्कुल रियल। उन्होंने कहा कि मेरे साथ परसों ही ऐसा मारपीट हुआ है, मेरे सास ने और मेरे देवर ने किया है। और मैंने उनसे नेक्स्ट कमेंट करके ये पूछा कि आपके शौहर आपकी साइड नहीं लेते, वो लोग मारते पीटते हैं आपको, तो आप वो आपके साइड नहीं लेते आप? तो वो बोली कि वो जो है उनका ही साइड लेते हैं और मेरी साइड नहीं लेते हैं, और कोई भी बात हो तो गाली से हमेशा बात करते हैं और इज़्ज़त नहीं करते। और मैं क्या करूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं कहीं जा नहीं सकती, मतलब शौहर को छोड़ ओढ़ के नहीं जा सकती हूँ। 3 बच्चे हैं, ज़ाहिर है फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। और पेरेंट्स को अपने बोलती हूँ तो पेरेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं मेरी साइड से। तो उस सिस्टर की जब मैंने स्टोरी सुनी, तो बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि मतलब बताओ, एक जो बीवी है वो सिर्फ शौहर से ना इज़्ज़त चाहती है, और शौहर भी बीवी से इज़्ज़त चाह रहा होता है। तो मेरी बहुत सारी ऐसे सिस्टर हैं जिनके शौहर अच्छे हैं आज के टाइम पे, उनको सब कुछ मिला है, उनके शौहर इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें बाहर इज़्ज़त देते हैं, घर में इज़्ज़त देते हैं। उनकी एक पोजीशन अपने शौहर ने बना रखी है, अपनी बीवी को दे रखी है, एक राइट दे रखा है, और उनको इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी वो जो बहनें हैं ना, वो फिर भी अपने घर को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। उनको और अच्छा चाहिए, जिनको जितना अच्छा मिल जाता है उनको और अच्छा चाहिए होता है, और ये और अच्छे के चक्कर में जो अच्छा होता है ना वो भी चला जाता है, वो भी हाथ से निकल जाता है। ये स्टोरी बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मकसद है, जो आपके पास है ना मेरी सिस्टर, वो बहुत है आपके, उस पे ही अल्लाह का शुक्र करिए। कम से कम आपका शौहर तो अच्छा है। एक औरत हमेशा एक शौहर अच्छा चाहती है। अगर उसका शौहर अच्छा नहीं होगा, तो चाहे उसके पास महल क्यों ना हो, वो खुश नहीं रहेगी उसमें। वो सिस्टर के पास भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? उसको इज़्ज़त नहीं है, उसका शौहर उसको सपोर्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता है जो उसको चाहिए था। चाहे उसका शौहर नहीं कमाता ना, लेकिन इज़्ज़त करता उसकी, और 2 ही रोटी देता लेकिन सुकून की देता, तो वो बीवी ना अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती।
और एक शौहर भी ना अपनी बीवी से यही चाहता है कि मैं अपनी बीवी के लिए हर ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, हर चीज़ दे रहा हूँ उसको। और बस कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ वो नहीं दे पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके मुताबिक नहीं चल पा रहा है, लेकिन आपसे प्यार कर रहा है, आपको इज़्ज़त दे रहा है, तो वो आपसे ये चाहता है कि आप भी उसकी इज़्ज़त करें, आप भी उसकी रज़ा में राज़ी रहें। ये नहीं हो कि नाशुक्री करें, क्योंकि आज के टाइम पे 99% औरतें यही कर रही हैं कि शौहर के पास घर पहले से है, उनके पास कार पहले से है, उनके पास बंगले पहले से हैं, उनके पास प्रॉपर्टी पहले से है, उनके पास बैंक बैलेंस पहले से है। जब एक औरत आती है तो उसको लगता है ये सारी चीज़ तो पहले से अब मिल गई, अब वो तीसरा कुछ देखना शुरू कर देती है, ख्वाब। ठीक है कि अब जो ये सारी कुछ तो है, गाड़ी है यानी कि वो भी नहीं लेना है, घर वो भी नहीं लेना है। अब उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है और कुछ और की डिमांड कर रही होती है। तो औरतें ना अपने घर को खुद ही ख़राब करती हैं, सिर्फ लालच की वजह से, हसद की वजह से और घमंड की वजह से और दूसरों को शो ऑफ़ करने की वजह से कि उसके पास इतना है तो फिर तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा आम है कि उसके पास इतना है तो मेरे पास भी होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी लड़की की शादी हुई ना, उसके फ्रेंड या उनके फैमिली मेम्बर में से किसी की भी शादी हुई किसी और लड़के से, उस लड़के के पास अगर 2 फ्लैट हैं तो ये लड़की के पास अगर एक ही फ्लैट है इसके शौहर के पास, तो ये पूरी कोशिश करेगी कि हमें भी 2 फ्लैट लेना और उनसे बड़ा लेना है, क्योंकि इसे अब दिखाना होगा कि मेरे पास भी जो है ना पैसे हैं और मैं भी इससे बड़ा ले सकती हूँ। इस सब की क्या ज़रूरत है? आपको अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है, आपका शौहर दिया, आपके पास घर पहले से हैं, हर चीज़ ज़रूरत की पहले से, इसी में ज़िंदगी खुश रहिए, अल्लाह का शुक्र करिए। लेकिन नहीं, इंसान भाग रहा है, भागते जा रहा है पैसों के पीछे, दौलत के पीछे, लोगों को प्रूफ़ करने के पीछे, पता नहीं उन्हें क्या प्रूफ़ करना है, जबकि हर चीज़ तो अल्लाह को ही प्रूफ़ करनी है कि आप कैसे हैं। लेकिन फिर भी इंसान दूसरों को प्रूफ़ करने में लगा हुआ है। और जिस औरत के पास अच्छा शौहर नहीं है, उनसे जाके एक बार बैठिए, उनसे बात करिए कि वो क्या चाहती है। वो कभी नहीं चाहती ये सारी चीज़ें जो आपको मिल चुका है और आपके पास है। वो सिर्फ़ इतना चाहती है कि जो प्यार आपका शौहर आपको कर रहा है ना, जो इज़्ज़त आपका शौहर आपको दे रहा है, सिर्फ़ वो वही इज़्ज़त चाहती है। इतने बड़े घर, इतने बड़े बंगले की ख्वाहिश उससे नहीं होती है, क्योंकि एक औरत, एक मर्द को ना एक दूसरे से इज़्ज़त चाहिए होता है। एक जो अच्छा मर्द है वो एक अच्छी बीवी तलाश करता है, जो बीवी उसकी इज़्ज़त करे, और जो एक अच्छी औरत है ना वो अच्छा मर्द तलाश करती है कि मेरा जो शौहर हो वो मुझसे मोहब्बत करे, प्यार करे, मारे पीटे नहीं और मेरी इज़्ज़त करे। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूँ, जो कि अच्छी खासी ज़िंदगी में आपने माचिस लेके जो आग लगा दी है ना, इस आग को ना बुझा लीजिए वक्त रहते, वरना आपका घर, आपका रिश्ता सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। क्योंकि जिनके पास जो चीज़ नहीं उनसे पूछे क्या उनके पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है, इसकी कद्र करिए, अल्लाह का शुक्र करिए, जितना मिला है उस पे सब्र कर लीजिए। भागते भागते मत जाइए, अपने शौहर, जो आपका शौहर इज़्ज़त और प्यार कर रहा है उसकी वैल्यू समझिए। लोगों के पास नहीं है ये चीज़, लोग तरस रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा शौहर हमसे प्यार करने वाला हो, पैसों वाला हो। लेकिन आपको पैसे भी मिल चुके हैं, आपको प्यार करने वाला भी शौहर भी मिल गया है, फिर और क्या चाहिए लाइफ में? आपको तो सब कुछ मिल ही चुका है। बस आपको ना अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और किसी को में शो ऑफ़ नहीं करना है, और ना ही किसी को ना अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाना है हमारे पास क्या है, नहीं है। कुछ भी साबित नहीं करना है, जिसे साबित करना है उसी के लिए सब कुछ करिए। बाकी दूसरों को, लोगों को इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि लोग तो ऐसे ही हैं, आपको ऐसी ही चीज़ें बताएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को सीखिए और समझिए जो आपके लिए सही है, जो इस्लाम के हिसाब से सही है। आप एक वैसी औरत बनिए अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और फिर अपने लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान को अपने आप का ही हिसाब देना है ना, तो अपने लिए भी तो हमें अच्छा इंसान बनना है, ताकि हम अल्लाह को मुँह भी दिखा सकें कि हम नीचे क्या कर रहे थे। तो इसीलिए जो भाग रहे हैं ना, भाग दौड़ की जो दुनिया में लगे हुए हैं, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि जो आपके पास है ना, लोगों के पास वो भी नहीं है। इसीलिए ना कम कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में सुकून से जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। इस चीज़ का इल्म आपको अभी नहीं होगा, लेकिन जब आप बीमार हो जाएंगे या फिर आगे चल के कोई बीमारी लग जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि इतने अच्छे अच्छे पल हमने तो
कुछ और सोचने में गुजार दिया, जब हम घूम सकते थे, फिर सकते थे, शौहर के साथ, बच्चों के साथ मस्ती कर सकते थे, वो सारा टाइम हम प्लानिंग में ख़त्म कर दिए। प्लानिंग दूसरों की प्लानिंग करने में, दूसरों को कैसे गिराना है, दूसरों को कैसे नीचे दिखाना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों में हम गुजार दिए। जबकि अल्लाह का दिया सारा कुछ था, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट पसंद आया हो। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।